हेलो स्टूडेंट्स, मैं केटी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केटी लैब पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इकाई अंक निकालना, जिसमें मैं आपको 2 पार्ट करा चुका था। आज हमारा तीसरा पार्ट है, एडवांस लेवल का पार्ट है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग वो दोनों पार्ट देख चुके होंगे, तब आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आ पाएगा। अगर आपने इसके 2 पार्ट पहले नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इकाई का अंक निकालना। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट था हमारा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। चीज़ों को समझिए। यूनिट डिजिट का एडवांस लेवल, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का एडवांस लेवल हम लोग आज करने जा रहे हैं। मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में सारी चीज़ बता दी थी, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, चीज़ों को समझना है, और आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। बच्चों, अगर कहीं लिखा हुआ है 12 और इसको 4 से डिवाइड किया जाए, 12 को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप बोलेंगे सर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अब क्या होगा? अब भी रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। एक्चुअली होता क्या है कि इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो बन जाएगा 60, और 60 का एक फैक्टर क्या है? 12, और 12 किससे डिवाइड है? 4 से डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाएगी। किसी भी नंबर्स का कोई भी फैक्टर, कोई भी इंडिविजुअल फैक्टर किसी नंबर से डिवाइड हो, उस नंबर से वह संख्या ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मल्टीप्लाई कर दें 7 से, अब 4 का डिवाइडेशन ना तो 5 में जाता है ना 7 में जाता है, लेकिन 4 का डिवाइडेशन किस में होता है? 12 में होता है। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक बड़ी संख्या बनेगी, उसका एक छोटा सा 12 क्या होगा? एक फैक्टर होगा, और ये फैक्टर 4 से डिविजिबल होता है। ऑलवेज रिमाइंडर विल बी 0। जैसे अगर हमें हम मल्टीप्लाई कर दें 13 से, मल्टीप्लाई कर दें 11 से, और फिर ये बोला जाए क्या इस नंबर में 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बचेगा? हाँ, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 है। 12 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन ऑलवेज रिमाइंडर विल बी 0। जैसे मैंने लिखा 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 50। इसको डिवाइड करें हम लोग 10 से। अब बोलें रिमाइंडर क्या बचेगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? स्टूडेंट, ये देखिए, क्या 10 का डिवाइड इन ऊपर दी गई किसी भी संख्या में से होता है? बिल्कुल होता है। 10 का एक मल्टीपल क्या है? 50 है। 10 का एक मल्टीपल क्या है? 50 है। और 50 के ये सारे क्या है? मल्टीपल है। इसका मतलब है कि 10 का डिवाइड अगर हम करेंगे तो 50 हो जाएगा, देन रिमाइंडर विल बी 0। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है, उसका यूनिट डिजिट है 0, 1, 5 और 6, देन उसकी पावर कुछ भी हो, ऑलवेज रिमाइंडर विल बी 0, 1, 5, 6। पावर बड़ी है तो हम लोग क्या करते हैं? बड़ी पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं, और आफ्टर डिवाइडेशन जो रिमाइंडर बचता है उसे उसकी पावर बना देते हैं, और उसके बाद हम उसे कैलकुलेट करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका था। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। बहुत अच्छा सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए, मैंने लिखा 96 की पावर 96 और इसकी पावर 96, इसका यूनिट डिजिट बताओ। आज के इस वीडियो में हम लोग वो उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं
जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की अब तक की जितनी भी सारी समस्याएं थी उन सारी समस्याओं का आज सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए 96 की पावर 96 की पावर 96 का यूनिट डिजिट आप लोगों को निकालना है। तो इससे पहले आपको एक छोटा सा बेसिक जानना होगा। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, देखिए a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c कैन नॉट इज इक्वल टू a होल पावर b होल पावर c। ये दोनों चीजें आपस में कभी भी इक्वल नहीं होती, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है, दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे होता है, देखिए मैं बोलता हूं 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, इसका वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ऊपर से नीचे क्यों सोल्व करते हैं, इसको ऊपर से नीचे क्यों सोल्व करेंगे। ऊपर क्या मिलेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, 8 पावर बन जाएगी किसकी, इस वाले 2 की। अब 2 की पावर 8 बन गया। अब 2 की पावर 8 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इन सब का क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। इनका मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 256। अगर यहां पर ये पावर कुछ इस तरीके से होती 2 होल पावर 2 और इसकी होल पावर 3, इसका यूनिट डिजिट बताओ। बच्चों इसका इकाई का अंक आप लोगों को निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 इसकी होल पावर, इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कितना बन जाएगा 6। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूनी 64, आपका आंसर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको इन दोनों कंडीशनों में अंतर पता ही नहीं होता है, वो इस सवाल को गलत कर लेते हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइप, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन, करड़ी घातांक, ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, सर्ट्स एंड डिसेस। देखिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया, यहाँ जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन कौन सी वाली है, वो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन नहीं है। यानी 96 की पावर 96 और उसकी पावर भी क्या है 96, उसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों इसका एक तरीका सबसे आसानी है, मैंने आपको बताया इफ़ एनी नंबर एंड विद 0 1 5 6, उसका पावर कुछ भी हो ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी सेम। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया 6 दिखाई दिया, तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, निकल के 6 आ जाएगा, और ये 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर 6 नहीं होता, 6 की जगह 7 होता, 4 होता या 9 होता या 3 होता, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करते, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। तो आपको कभी भी किसी चीज़ को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि किसी का मतलब ऐसा क्यों बनता है। देखिए जैसे हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा, और यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 6 है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 6 है। अब 6 की एक पावर लगाएंगे, अब पावर क्या लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 96 की पावर 96, इसका मतलब है 96 मल्टीप्लाई 96, और ये मल्टीप्लाई कितने बार करना है 96 बार, कितने बार 96 बार करना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 6 लगी थी तो हमने 6 बार गुणा किया था, यहाँ पर 2 की पावर 8 लगी थी 8 बार मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही 96 की पावर क्या है 96 से, तो इसका मल्टीप्लाई कितने बार करना है 96 टाइम्स करना है। देन पावर्स को किससे डिवाइड कर देना है
4 से डिवाइड कर देना है, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 4। वो साइक्लिसिटी वाला मैटर होता है, पिछले पार्ट में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ से क्या देखते हैं, रिमाइंडर देखते हैं। और अभी अभी मैंने बताया ये जो 96 है ये 4 का एक मल्टीपल है। 96 4 का क्या है, एक मल्टीपल है। इसका मतलब अगर हम 4 का डिवाइड 96 में करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज का भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो 0 रिप्लेस बाई 4, यानी पावर में कभी भी 0 आ जाए तो हम कभी भी घात को 0 नहीं लगाते हैं, 0 की जगह क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो 6 की पावर क्या लगा देंगे, 4, और 6 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करिए, 36 एंड 36, 6 विल बी योर आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी हमेशा एक प्रॉब्लम बन के रह जाते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है ना बच्चों, चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के बेसिक साथ साथ बताता रहूँगा। बस चीज़ों को आप लोग देखते रहिएगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पे ध्यान दो। अगर मैथ सीखना है ना तो हर पॉइंट आपको आना चाहिए। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही सवाल उठाने वाला हूं जो आप लोगों को करना है और देखना है कि कितना आंसर आ सकता है। 64 65 66 इसका यूनिट डिजिट बताना है। बच्चों सेम पहले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो भी क्वेश्चन है वो इनका और डिटेल्स जानने के लिए मैं आगे आने वाले पार्ट्स में रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं आपको नंबर सिस्टम के कम से कम 50 भाग कराने वाला हूँ, तब जाके नंबर सिस्टम कंप्लीट हो पाएगा। मैं आपको अपना 100% कंटेंट दूंगा और सारी वीडियोज देखने के बाद अदर लोगों से कंपैरिजन जरूर करना कि सबसे कुछ एक्स्ट्रा मिला है या नहीं मिला। देखिए आपको इकाइकांक निकालना है तो वही पुराना तरीका। इकाइकांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, यहाँ से इकाई को उठाना पड़ता है। इकाई क्या है हमारे पास, 4 है। और इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है कि 65 मल्टीप्लाई 65 और इसका मल्टीप्लाई कितने बार होना है, 66 बार। कितने बार, 66 बार। और इस सब को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। पावर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई 4। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे और देखना क्या है, रिमाइंडर देखना है। एक बात बताइए, इस सारी पावर को मल्टीप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हमें तो केवल रिमाइंडर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। आप इस 4 का डिवाइड 65 में करिए तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हर जगह क्या मिलेगा, 1। और सभी का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। 4 की पावर 1 लगा देंगे और क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनको देख के बच्चे के दिमाग में ये नहीं आता है क्वेश्चन को सोल्व करना कहाँ से स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ इतना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। हम इसमें उठाने वाले हैं फैक्टोरियल को। ये फैक्टोरियल आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है, जहां जाएंगे ना फैक्टोरियल आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। फैक्टोरियल 199
इसकी पावर है 205। इस पूरे का यूनिट डिजिट बताओ। सबसे पहले मैंने आपको फैक्टोरियल को स्प्लिट करना बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल को कैसे बड़ा करते हैं और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर फैक्टोरियल को खोलेंगे और इसकी पावर क्या लगानी है 205 लगानी है। देखिए 199 मल्टीप्लाई 198 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 5 4 3 2 1 राइट। अब हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका इकाई का अंक उठाएंगे, फिर 205 में 4 का भाग लगाएंगे, फिर रिमाइंडर देखेंगे, उसके बाद पार लगाएंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि अब इसका इकाई का अंक क्या होगा। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था एक पार्ट है ट्रेलिंग ऑफ द जीरोज, दाईं ओर शून्यांक। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम लोग दाईं ओर शून्यांक निकालते हैं, दाईं ओर शून्य कब बनता है, जब 5 और 2 का पेयर बनता है। आप ये बताइए 5 का मल्टीप्लाई 4 में करें, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब है इस पूरी सीरीज में एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है जिसमें यूनिट डिजिट क्या रहना है, 0। क्या रहना है, 0, और उसकी पावर क्या लगा देनी है 205। जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, मैं आपको लिख देता हूं 0 1 5 6, उसकी पावर कुछ भी लगा दीजिए, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको मैंने बताया ना, बिल्कुल पहले पार्ट में क्लियर किया था। अब ये देखिए यहां पर क्या आया 0, तो इसकी पावर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट विल बी 0। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। जैसे आपको एक चीज बताते हैं, फैक्टोरियल 1 यानी 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120। तो एक बात याद रखिए, पहली बार 0 कौन से फैक्टोरियल में मिलेगा, फैक्टोरियल 5 में मिलेगा। पहली बार 0 कब मिलेगा, फैक्टोरियल 5 में मिलेगा। फैक्टोरियल 5 में मिलेगा, यानी जब भी फैक्टोरियल 5 से बड़ा नंबर आना है तो उसमें यूनिट डिजिट क्या रहना है, 0। उसमें यूनिट डिजिट क्या रहना है, 0 रहना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी ये नंबर, ये आप पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये नंबर फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो तो हमेशा यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। आपको कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है कि फैक्टोरियल 4 तक तो 0 आने वाला नहीं है, लेकिन फैक्टोरियल 4 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो फैक्टोरियल 5 मिलेगा, जहां से आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब भी ये नंबर आपका फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा तो ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 0। आपको कतई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 97 की पावर 208, इसका यूनिट डिजिट बताओ। इतना सा सवाल है। आपने देखा ये जो नंबर है ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है या छोटा है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है। जब भी ये नीचे वाला नंबर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना बात को। देखिए अगला, हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना।
आपको ये सारे क्वेश्चंस कुछ नए नए से दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए होंगे, और किए होंगे तो आपसे आते नहीं होंगे। आज से आपके यूनिट 8 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हर क्वेश्चन को आप लोग इजीली और सेकंड्स में कर पाएंगे। हर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि फैक्टोरियल 96 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 28 और इस 28 की पावर लगा दिया फैक्टोरियल 96। इसका यूनिट डिजिट बताना है। अगर इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल नीचे होता तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाता, 0 आ जाता, लेकिन यहां फैक्टोरियल नीचे नहीं है। फैक्टोरियल कहां है, फैक्टोरियल पावर के अंदर है। अब हमें क्या करना चाहिए, आपको सोल्व करने का तरीका क्या है, आपको यहां से इकाई अंक उठाना है, और इकाई अंक क्या है बच्चों, 8 है, और इस 8 की पावर क्या लगानी है, 96, 95, 5, 4, 3, 2, 1, इतनी बड़ी पावर लगानी है। और इस पूरी पावर को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब देखना क्या है, आपको रिमाइंडर देखना है। अभी देखो 4 से 4 कट सकता है, 4 से 4 कट सकता है, तो ये जो पूरा नंबर बनेगा वो 4 का एक मल्टीपल बन जाएगा, 4 का एक मल्टीपल बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और जब भी किसी नंबर का रिमाइंडर 0 आता है तो 0 को किससे रिप्लेस करते हैं, 4 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 8 की पावर क्या लगा दीजिए, 4, 8, 8, 8, 8, ये बनेगा 64, 32 और ये 16, और आंसर आ जाएगा आपका 6। समझ पा रहे हैं, बोलो भाई। तो ये बताइए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद कोई भी संख्या आ जाएगी तो पूरा एक मल्टीपल बन जाएगा 4 का, वो भी 4 से रिमाइंडर 0 बचाएगा डिवाइड करने के बाद। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये जो नंबर है फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो तो यूनिट डिजिट की घात हमेशा 4 लेंगे। भाई ये वाला नंबर है, अगर ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है इसका मतलब है वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होना है 4 से, और कंप्लीटली डिवाइड 4 से होना है, रिमाइंडर 0 आना है। रिमाइंडर 0 आना है तो पावर क्या लगा देंगे, डायरेक्ट पावर क्या लगा देंगे हम लोग, 4 लगा देंगे। ये बात भी आपको समझनी है, थोड़ा सा याद रखना है। नीचे फैक्टोरियल तो सीधा आंसर क्या आएगा, 0। ऊपर फैक्टोरियल पावर क्या लगा देनी है, 4। राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए एक सवाल और उठाते हैं, 6, 203, इसकी पावर है फैक्टोरियल 9823, इसका यूनिट डिजिट बताओ। कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, वीडियो आपने देखा है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, यहां से यूनिट डिजिट उठाया 3, उसकी पावर ये देखा कि ये नंबर 4 से ज्यादा या कम है, 4 से ज्यादा है, तो डायरेक्ट क्या लगा दिया, पावर 4 लगा दिया, जो 81 होता है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। सॉरी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। 1 इसका क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। ऐसे स्टूडेंट जो इस पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स जरूर देख लीजिएगा, तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप बीच में से देखेंगे ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, स्किप कर जाएंगी, फिर आप ये कहेंगे यार पता नहीं क्या पढ़ाया, मैं तो समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज सिखाऊंगा, 0 से सिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट उसको कर पाते हैं। आपको क्विक आंसर देना है, ठीक है भाई बच्चों।
इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताना है। ये फैक्टोरियल पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पूरे का इकाइकांक निकालना है। आज हम लोग जोड़ने के लिए वो तरीका यूज करेंगे जो हम लोग बचपन में करते थे, जिससे हमारा आंसर कभी गलत नहीं आया। और आज भी हम लोग उस बचपन वाले तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा बिल्कुल सही आंसर आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, सर इतना बड़ा फैक्टोरियल देखा और आपने पहले बताया था कि जहाँ फैक्टोरियल होता है नीचे होता है पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर जीरो, यूनिट डिजिट जीरो आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि इसका इकाइकांक जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको समझना है, एक एक चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए मत गणित को, आपको चीजें समझनी है। देखिए इस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 24 होता है। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 120 होगा। फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 720 होगा। और यहां से चलता चला जाएगा, यहां से ही चलता चला जाएगा। और इसका जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, जब हम लोगों के पास कोई भी नंबर और जो नंबर है वो बड़ा है फैक्टोरियल 5 से, कोई भी नंबर बड़ा है फैक्टोरियल 5 से, या कोई भी नंबर बराबर है फैक्टोरियल 5 के, दोनों ही कंडीशन में यूनिट डिजिट विल बी जीरो। दोनों कंडीशनों में इकाइकांक जीरो होगा। जैसे फैक्टोरियल 5 से बड़ा है फैक्टोरियल 6, तो उसका इकाइकांक जीरो आना है। कोई भी नंबर है वो उसका वैल्यू है फैक्टोरियल 5, क्या है फैक्टोरियल 5 यानी 120, तो भी रिमाइंडर क्या आना है, तो भी यूनिट डिजिट क्या आना है, उसका यूनिट डिजिट जीरो आना है। बार बार रिमाइंडर आ जाते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम ही कराने वाला हूं, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होगा, यहां से नीचे जितने नंबर होंगे, जितने सारे नंबर मिलेंगे वो सारे फैक्टोरियल 5 से बड़े हैं। जब वो सारे फैक्टोरियल 5 से बड़े हैं तो सबका यूनिट डिजिट जीरो होगा। अब इसके नीचे सारे इकाई के अंक जीरो होंगे तो यूनिट डिजिट कहां से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। ऊपर से इनको ऐड करिए, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13। जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, हम लोगों को 3 मिलेगा, 3। तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 इसका क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, 0 नहीं होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 8 होगा शायद। क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चीजों को समझिए। यदि 3 3 3 3 3 होल पावर n का यूनिट डिजिट 7 हो तो 7 7 7 7 7 इसकी होल पावर n, इसका यूनिट डिजिट बताओ। इतना सा सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है कि 3 3 3 3 की होल पावर n का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 7 7 7 की होल पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा। एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कहता है, 3 3 3 3 इसकी पावर n और उसका यूनिट डिजिट क्या आया, 7। तो आपको ये फाइंड करना है कि 7 7 7 7 उसकी होल पावर n उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। राइट, एक बात बताइए, 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। यानी आपको इकाई का अंक अगर 7 बनाना है तो पावर क्या लगानी पड़ेगी, 3 लगानी पड़ेगी। पावर क्या लगानी पड़ेगी, 3 लगानी पड़ेगी। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि n की वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट कर दें,
n की वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो आपका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 7 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब है n बराबर 3। अब n की वैल्यू 3 है तो वहां पुट कर दीजिए। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इकाई का अंक क्या उठाया, 7। 7 की पावर क्या लगा दी, 3, और कितना होता है 343। राइट आंसर विल बी 3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे ना तो ऐसा लगता है पता नहीं यार कैसे क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और फिर हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, सीखना है और एक एक पॉइंट को सॉल्व करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग अब तक छोड़ देते थे, जिन क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम बनती थी। बच्चे कहते हैं यार हमारे सर बहुत अच्छे हैं ना, जितनी प्रॉब्लम पूछो सारी बता देते हैं। भाई वो सर बहुत खराब है, वो आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। भाई हम तो ऐसा पढ़ाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी, आपको पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपको पहले ही सिखा देंगे, फिर तो पूछने का काम खत्म। ठीक है ना अभी बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट उठाते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, और भी देखिएगा यूनिट डिजिट में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं इकाई के अंक में। मैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि x की पावर 11 माइनस x की पावर 3, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से करना है। x की पावर 11 माइनस x की पावर 3 इज इक्वल टू 1248 हो, और x वास्तविक संख्या है, x इज अ रियल नंबर, देन x की कितने मान संभव है। क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन ये है x रेज टू द पावर 11 माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 1248 हो तो हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। x एक वास्तविक संख्या है तो x की कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले यार x की पावर 11 है माइनस x की पावर 3 है, 1248 यहां से कॉमन ले लेंगे। x की पावर 3 यहां बनेगा, क्या बनेगा, x की पावर 8 माइनस 1 बनेगा, बराबर आ जाएगा 1248। इससे आगे क्या करेंगे उनके दिमाग में ही नहीं आता है। अब कहेंगे यार इसके फैक्टर करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। एक्चुअली जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, ये वाला नहीं है। आपको क्वेश्चंस का टेस्ट करके देखना है, क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का है। आपको ये जो तरीका है आपके दिमाग में आता है बिल्कुल गलत तरीका, ये आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। देखिए आपको क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है 1248। क्या गिवन है हमारे पास 1248। एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है x की पावर 3, राइट, लिखा हुआ है ना। एक चीज बताओ, x की पावर 11 का यूनिट डिजिट बताओ। x की पावर 11 का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, x की पावर 11 इसको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा x का क्यूब। यानी x की पावर 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा, x की पावर 3 होगा। क्या होगा, x की पावर 3 होगा। अब ये x की पावर 3 है और इसका हमने उठाया x की पावर 3। ये चीज क्या है, ये यूनिट डिजिट उठा लिया। क्या उठा लिया, यूनिट डिजिट उठा लिया। इसका मतलब है इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। जो x की पावर 3 का यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट x की पावर 11 का होगा, राइट। अगर मान लिया इसका यूनिट डिजिट हमारा n है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, n। दोनों का यूनिट डिजिट सेम हो गया, और सेम सेम को हम आपस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 क्या बन जाएगा, 0 आपका यूनिट डिजिट बन जाएगा। 0 क्या बन जाएगा, इकाई का अंक बन जाएगा। इसका मतलब है इकाई का अंक 8 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। जब 0 होना चाहिए, 8 आ गया, इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू फिक्स है 1 2 4 8, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो चेंज किसको किया जा सकता है? x को किया जा सकता है। इसका मतलब है अगर राइट हैंड साइड में 1 2 4 8 आना है तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू कभी भी कुछ नहीं आ सकती। हम लोग ये कह सकते हैं x की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है इस केस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं x के कितने मान संभव हैं? आपका आंसर आएगा एक भी नहीं, कोई भी मान संभव नहीं होगा। x की पावर 11 माइनस x की पावर 3 करने के बाद 1 2 4 8 आ जाए, क्योंकि अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए। कैसा लगा भाई बच्चों क्वेश्चन? बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे तो समझते हैं यार अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कोई ये समझता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन आपका किसका है? क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का है। यहां तक समझ में आया बच्चों? ऐसे स्टूडेंट जो आज से वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम की सारी वीडियोस देखिए। पहले मैंने आपको कराया था ट्रेलिंग ऑफ द जीरोस, और अब मैंने आपको कराया यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, और अभी भी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में कई सारी चीज़ें बाकी हैं। उसके लिए मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।